गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, उसकी नेमिंग जो चल रही थी। तो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड, कहीं पर भी CHO ग्रुप प्रेजेंट हो तो CHO ग्रुप की नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि CHO ग्रुप यदि प्रेजेंट है कहीं भी तो उसकी हम IUPAC नेमिंग किस तरीके से करेंगे, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या उसमें नए नए रूल्स निकल करके आएंगे, तो इसके बारे में आपको देखना है। तो इससे पहले आप वीडियो को देखते रहिए लाइन से आज तक के, आज के पहले वाले सारे वीडियो आप देखें। ये नहीं कि डायरेक्ट सीधा आप एल्डिहाइड की नेमिंग देख लें तो ऐसे क्लियर नहीं होगा। स्टार्टिंग से ही आप, क्योंकि रूल्स, बेसिक रूल्स आपके स्टार्टिंग में ही, जब फर्स्ट डे आपकी IUPAC स्टार्ट हुई थी तब उसके बारे में बताया गया था। इसके बाद फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह वीडियो को सीरियल से अपलोड किया गया है। तो वीडियो को आप सीरियल से लगातार जरूर देखें। और चलिए आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड्स हमारे क्या होते हैं, तो नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड में क्या क्या आपको याद रखना है, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स बेटा क्या होते हैं, कहीं भी हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, RCHO आपने अटैच कर दिया ये, तो ये हमारा कहलाएगा एल्डिहाइड, RCHO। इसी को हम लिखते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसकी नेमिंग जो होगी, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, इसके 3 पॉइंट्स होंगे। पहला जनरल फार्मूला, तो एल्डिहाइड जो होते हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 और CHO ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा। कहीं भी हमारा CHO प्रेजेंट हो तो वो हमारा किस फैमिली का मेंबर होगा, एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर। इसके लिए हमें सफिक्स क्या लगाना होगा, ये सेकेंड है सफिक्स का। सफिक्स के लिए लगता है अल, अल लगाना है। और थर्ड पॉइंट होगा इसका फंक्शनल ग्रुप, तो इसके फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, कहीं पर भी CHO प्रेजेंट हो, या CHO को हम इस तरीके से भी लिखते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये ग्रुप कहीं भी प्रेजेंट हो वो हमारा कहलाएगा एल्डिहाइड। अब इसकी फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, फॉर्मूले में आप लिखेंगे, ये लिखा हमने यहाँ पर एल्केन पूरा लिखा। अब एल्केन से आखिरी की जो ई है, इस ई को आप रिमूव कर दें, ई को हटा दें और ई के प्लेस पर अल को ऐड कर दें। तो जब ई रिमूव होगी, अल आपका ऐड होगा, तो क्या मिल जाएगा, एल्केनल। ये जो एल्केनल आ गया यही इसकी IUPAC। तो एल्डिहाइड्स के लिए 3 पॉइंट आपके कॉमन हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट जनरल फार्मूला CnH2n+1 CHO, सफिक्स लगेगा इसके लिए अल, फंक्शनल ग्रुप इसका CHO। फार्मूला किस तरीके से बनाएंगे आप, एल्केन पूरा लिखा, एल्केन से ई को रिमूव करेंगे, अल को ऐड करेंगे, तो ये मिलेगा एल्केनल। ये जो एल्केनल मिला यही इसका IUPAC नेम होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स वगैरह। यहाँ पर आपने एग्जांपल में लिया, जैसे कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर ले लिया HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ले लिया हमने। यहाँ पर CHO लगा हुआ है, H लगा दिया, 1 कार्बन है, तो ये आपका 1 हो गया। 1 के लिए हम मैथ का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मैथेनल, अल आ जाएगा। यदि 2 कार्बन आपने ले लिए, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसे नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, CHO ग्रुप का कार्बन काउंट होता है, तो ये के 1 और ये 2 हो गया। तो 2 के लिए F लगाएंगे, तो ये हो गया आपका एथेनल, अल आ जाएगा। ये ऐसे नहीं लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कार्बन से
तो 2 के लिए F हो गया सिंगल बॉन्ड इन एथेन, और 1 पर ये अल लगा हुआ है तो 1 अल। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ई और ए दोनों एक साथ आ गया, तो ये ई आपकी हट जाएगी यहाँ से, तो ई को हमने यहाँ पर हटा दिया। तो इसे डायरेक्ट क्या ले सकते हैं आप, एथेन 1 अल या फिर एथेनल, ये इसका आईपीएसी नेम होगा। तो देखिए अब और आगे बढ़ते हैं, लेवल बढ़ाते चल रहे हैं। बहुत प्यारे एग्जाम्पल है एल्डिहाइड के, बहुत सारी केसेस होंगी, तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप कि यदि हमारी एल्डिहाइड की नेमिंग है तो उसको किस तरीके से हमें करना है, इसके बारे में आपको। और जैसे अब इसी के साथ हमने कहीं पर डबल बॉन्ड ले लिया, मान लो हमने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, यहाँ पर आपका, यहाँ पर हमने ले लिया डबल बॉन्ड ओ और यहाँ कर दिया हमने H, ये लिख दिया। अब इसके लिए जब आप नेमिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कार्बन होगा, ये कार्बन के साथ में ये C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H लगा हुआ है, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, तो नंबर 1 2 3 और ये 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट। और ये अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 पर, तो ब्यूट। फिर आपको क्या लिखना है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पर ये अल लगा हुआ है तो 1 अल। तो आपने इसमें देखा कि ई और ए दोनों एक साथ हैं, तो ये ई हमारी हट जाएगी, तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन 1 अल, ये इसका आईपीएसी नेम होगा। तो इस तरीके से और जैसे हमने ये डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर हमने ओ कर दिया, यहाँ इसको इस तरीके से, तो नंबर 1 2 और 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 पर आपका साइड चेन लगा हुआ, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल लगा हुआ तो 2 मिथाइल हो गया, और कार्बन आपके पास 3 है, तो 3 के लिए हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन या प्रोप, तो प्रोप लगा दिया हमने, सिंगल बॉन्ड है तो एन आप लिख दें ऐसे, तो प्रोपेन हो गया। और फिर यहाँ पर प्रोपेन और फिर 3 कार्बन से, और ये आपका 1 अल। अब यहाँ ई होना चाहिए वैसे तो, लेकिन ई और ये जब दोनों एक साथ आया तो इसको हम रिमूव कर देते, हटा देते हैं, तो ये ई हमने हटा दिया, तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल, ये इसकी नेमिंग हो गई। और यदि हमने कोई और भी कंपाउंड ऐड कर दिए, मान लो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड को लगा दिया, यहाँ पर हमने ये लगा दिया, हमने साइक्लिक कंपाउंड अटैच कर दिया कोई। अब यहाँ पर नंबरिंग जो आप करेंगे तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3, ये 4 और ये 5 हो गया। अब 3 पर आप क्या देख रहे हैं, 3 पर साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, तो ये लिखेंगे आप 3 साइक्लो, और 3 कार्बन से, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल, और कार्बन टोटल 5 हो गए आपके, तो 5 के लिए लिख दिया हमने पेंट, तो पेंट एन, सिंगल बॉन्ड लगा तो एन लगा देंगे पेंटेन, और पेंटेन से 1 पर ये CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये 1 अल आ जाएगा। अब ए और ये दोनों एक साथ हो तो ये ई हमारी हट जाती है, तो इसी को आप हटा सकते हैं, तो ये होगा 3 साइक्लो प्रोपेल पेंटेन 1 अल, ये इसकी नेमिंग हुई। तो इस तरीके से आपका अब इसी में आप और देखिए, और जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे ये लिखा आपने यहाँ पर सी सी
यहाँ ले लिया हमने डबल बॉन्ड और यहाँ H। इसे आपने साइक्लिक कंपाउंड अटैच कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच किया हमने, यहाँ Br अटैच कर दिया तो इसका, और यहाँ पर आपने C कर दिया। बैलेंस करेंगे आप तो यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब इसकी नंबरिंग होगी तो ये 1 2 और 3। अब यहाँ पर 2 पर आप देख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, ब्यूटाइल है, लेकिन इसमें आपका साइड चेन भी लगी हुई है तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और 4। तो ये क्या होगा हमारा 2 पर अटैच है तो इसे लिखेंगे आप 2। ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 3 पर Br लगा हुआ है तो 3 ब्रोमो हो गया और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो और 4 कार्बन है तो ब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो 2 इनाइल और इसके बाद 2 पर ही मिथाइल लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 मिथाइल हो गया। और अब इसके बाद कार्बन टोटल हमारे पास 3 हैं तो ये होगा आपका प्रोपेन 1 अल। ये इसकी नेमिंग हुई। बहुत ही प्यारा एग्जांपल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारे 3 कार्बन से स्ट्रेट चेन में तो 1 2 3। अब ये 2 पर ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है साइड चेन और एक साइड चेन आपकी ये अटैच है तो यहाँ पर आपका ये मिथाइल है, ये ब्यूटाइल है आपका। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये पहले आएगा तो इसको हमने लिखा 2 पर अटैच है 2 लिखा। अब इसके साथ साइड चेन के अंदर भी ये साइड चेन लगी हुई है तो नंबरिंग हुई 1 2 3 तो 3 ब्रोमो और साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो 4 कार्बन से तो ब्यूट हो गया। 2 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा तो 2 इनाइल हो जाएगा और आपका 2 पर मिथाइल लगा हुआ तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन से तो प्रोपेन 1 अल। ये इसकी नेमिंग हुई। बहुत प्यारा एग्जांपल था। चलिए और इसी तरीके का और एक देखते हैं। अब जैसे ऐसी कंडीशन आ जाए कहीं भी CHO आपका ये लगा दें, CHO हम ये लगा दें, CHO हम ये लगा दें तो इसमें आप जानते हो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप कैसे देखेंगे। ये 1 2 3 4 5 ये आपने नंबरिंग कर दिया। इसमें आपने इसको साइड चेन के रूप में देखा तो अब ये CHO कहता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा अत्याचार क्यों किया, मुझे ही क्यों छोड़ा, मेरी काउंटिंग क्यों नहीं की। तो इसकी जब आप नंबरिंग लिखेंगे तो ये हमारा 3 पर CHO लगा है तो CHO आपका फॉर्माइल पढ़ते हैं तो 3 फॉर्माइल होगा और 1,5 डाई अल हो जाएगा, 5 कार्बन तो पेंट हो जाएगा। तो ये IPC कंसीडर नहीं करती है। जो नया रूल है उसमें IPC ने इसको कंसीडर नहीं किया है। इसको उन्होंने क्या कर दिया है कि इसकी नंबरिंग हम ऐसे ना करके इसको हम नंबरिंग कैसे करेंगे, तीनों CHO ग्रुप जब मजबूरी बन जाए तो तीनों CHO ग्रुप को आप यहाँ से इस तरीके से नंबरिंग में ले लें। CHO ग्रुप तीनों आप छोड़ देंगे, नंबरिंग 1 2 3 हो गया। अब उन्होंने ये कहा था कि जब CHO का कार्बन हमें छोड़ना पड़ जाए तो उस CHO के को हम कार्बाल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बाल्डिहाइड, कार्बाएल्डिहाइड। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? कार्बाएल्डिहाइड हो गए। तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड और 3 कार्बन से तो प्रोपेन लिख दें आप, प्रोपेन। ये इसका नेम होगा, या प्रोपेन 1,3 ट्राई कार्बाएल्डिहाइड। तो ये आपका इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल था। तो आपको इस तरीके से करना है। और चलिए इसका एक आध एग्जांपल और लेते हैं कि किस तरीके से आपको करने हैं। तो इसका सही आपका क्या होगा? कार्बाएल्डिहाइड लगाएंगे इसमें तभी ये सही होगा। यदि आपने इसे फॉर्मूला लगा करके कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। IPC इस चीज को अब नहीं मानती। ये पुराना रूल था, पुराने रूल में आप ऐसे लिख देते थे फॉर्मूला लगा करके, लेकिन इसमें नहीं। इसमें कार्बाएल्डिहाइड CHO ग्रुप का जब कार्बन आपको काउंट ना करना पड़े, छोड़ना पड़े, मजबूरी बन जाए तो उस केस में आप उसे पढ़ेंगे कार्बाएल्डिहाइड। और इसी तरीके का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। और हमने जैसे ले लिया आपका CHO C और यहाँ ले लिया हमने CHO। तो इसका जब आप लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा?
अब इसमें तो लंबी चेन आप देखेंगे, लंबी चेन कैसे 1 2 3 हो गया आपका, 3 कार्बन से 3 की हम प्रोप लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। और 1 और 3 पर 2 टाइम्स लगा हुआ है तो 1 2 1 3 लगा, सर 1 3 डाई अल, ये इसकी नेमिंग हो गई। डाई लगा हुआ है तो यहाँ पर एन पूरा लिखेंगे आप, ई लगा रहा है क्योंकि डी है आपका पहले, तो प्रोपेन 1 3 डाई अल, ये इसकी नेमिंग हो गई। अब इसमें आपने देखा कि दोनों ही CHO ग्रुप के कार्बन काउंट कर लिए गए। जब CHO का कार्बन काउंट कर लिया जाए तो उसके लिए क्या लगना है, अल लगना है, क्योंकि इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स अल होता है। तो इस तरीके से, और जैसे मान लो हमने ये लिखा 4 कार्बन ले लिए, यहाँ हमने CHO लगा दिया, चारों में CHO लगा दिया, इसमें भी CHO लगा दिया, यहाँ भी CHO लगा दिया, तो इसमें भी आपका क्या होगा 1 2 3 4 कार्बन हैं, इनको हमने सबको छोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो चारों पर लगा हुआ तो क्या लिखेंगे इसे आप 1 या 4 कार्बन हैं तो आपने लिख दिया ब्यूटेन, और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड, ये इसकी नेम। तो कभी भी CHO ग्रुप आपके बहुत सारे लगे हों और CHO ग्रुप को हमें छोड़ना पड़ जाए तो उस केस में आप CHO क्या लिखेंगे, कार्बोएल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। इसके बाद चलिए अगला एग्जांपल, मान लो हमने ये ले लिया ऐसे 3 कार्बन यहाँ पर, यहाँ आपका CHO अटैच कर दिया, यहाँ CHO अटैच कर दिया, और यहाँ CH2 हो गया, ये CHO हो गया। चलिए इसका प्रयास करिए अपने आप से, इसको दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। तो इसमें आपका पॉज करिए, करिए जल्दी। हाँ तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हुए, ये हमारा पूरा छोड़ दिया। तो जब ये है इसकी काउंटिंग नहीं हुई पूरे ग्रुप की तो ये हो गया हमारा साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 3 पर अटैच है तो इसे हम क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पर ये आपका क्या लिखेंगे इसे, जैसे आपने ये लिखा कहीं लिखा हो, मान लो इसी तीसरी पोजीशन पर 3rd कार्बन से आपका मान लो यहाँ CH3 अटैच है तो आप 3 मिथाइल लिखते हैं। यदि आपने यहाँ CH2 Cl कर दिया तो 3 क्या लिखेंगे इसे, क्लोरोमिथाइल 3 क्लोरोमिथाइल लिखेंगे। वैसे यहाँ पर आपका एक H हट गया और H के प्लेस पर CHO आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे 3 फॉर्माइल मिथाइल, 3 फॉर्माइल मिथाइल। और कार्बन आपके 5 है तो 5 के लिए लिखेंगे हम पेंटेन, और पेंटेन के बाद है आपका पेंटेन 1 5 डाई अल, पेंटेन 1 5 डाई अल, ये इसका नेम है। बहुत प्यारा एग्जाम्पल था। तो ये हमारा CH2 CHO लिखा है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसे तो भाई लंबी चेन तो आपकी ऐसे ही मिलेगी, इसको इसे हमें छोड़ना पड़ गया। जिसे हम छोड़ देते हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, साइड चेन होते हैं। जब ये साइड चेन हो गया, कैसी साइड चेन है, बड़ी अजीब सी साइड चेन है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जैसे आपका ये तीसरी पोजीशन पर हम CH3 यहाँ अटैच कर दें तो इसे आप क्या पढ़ेंगे बेटा, मिथाइल पढ़ेंगे। 3 पर मिथाइल लग गया तो 3 मिथाइल हो गया। अब 1H यहाँ से हटा करके यदि हम 1H हटा दिया, H के प्लेस पर Cl कर दिया तो पढ़ेंगे 3 पर अटैच है तो 3 क्लोरोमिथाइल पढ़ेंगे। तो वैसे ये हमारा फॉर्माइल है, फॉर्माइल मिथाइल, तो 3 फॉर्माइल मिथाइल हो गया। और कार्बन टोटल आपके पास 5 है तो ये हमारा पेंटेन, और 1 पर आपका 5 पर 2 टाइम्स CHO अटैच है तो 1 5 डाई अल हो गया। ये इसका आईपीएसी नेम होगा। चलिए और आगे और एग्जांपल देखते हैं। और जैसे बेटा हमने ये लिखा, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड ले लिया
यहाँ हमने डायरेक्ट जो है ग्रुप अटैच कर दिया, इस कॉर्नर से यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H कर दिया। तो इसकी आप नंबरिंग करेंगे तो ये 1 कार्बन हो गया, 1 पर ये साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, तो 1 साइक्लो और 5 कार्बन है तो पेंटाइल हो गया, पेंटाइल 1 कार्बन है तो मेथेन 1 अल हो गया। तो ये आईपीसी नेम यदि आप लिखते हैं तो ये गलत होता है। क्या रूल यहाँ निकल के आया कि CHO ग्रुप कहीं पर भी डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो, रिंग से डायरेक्ट हमारा CHO ग्रुप अटैच हो, तो उस केस में CHO को हम कार्बोएल्डिहाइड लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बोएल्डिहाइड। तो डायरेक्ट CHO आपका अटैच है तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? कार्बोएल्डिहाइड। क्लियर हुआ? तो कहीं पर इस चीज बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसके लिए कार्बोएल्डिहाइड तो क्या लिखेंगे? साइक्लो पेंटेन कार्बोएल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये इसका आईपीसी नेम होगा। ऐसे आप करेंगे, यदि आपने ये लिख दिया तो आपका ये रॉन्ग हो गया। और ऐसे एग्जांपल यहाँ पर हमने ये लिखा साइक्लिक कंपाउंड अटैच कर दिया, यहाँ पर CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H कर दिया आपने। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें मेन चेन आपकी 1 और ये 2 हो गया। अब 2 पर ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड अटैच, अब यहाँ ये CHO डायरेक्ट कार्बन से नहीं अटैच। इस वाले में आपने देखा था कि ये जो हमारा CHO ग्रुप था डायरेक्ट आपका इस कार्बन से अटैच है रिंग के, लेकिन ये आपका CHO डायरेक्ट अटैच नहीं है रिंग से, तो ये तो कार्बोएल्डिहाइड होगा नहीं। तो 2 पर साइक्लिक कंपाउंड है तो 2 साइक्लो और कार्बन आपके इसमें 5 है तो साइक्लो पेंटाइल, और 2 कार्बन से तो 2 के लिए लिखेंगे आप एथेन 1 अल, एथेन 1 अल, ये इसका नेम होगा। और चलिए हम और देते हैं बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल होगा, इसको आप खुद करें, अपने से करें। यहाँ पर हमने साइक्लिक कंपाउंड लगाया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H कर दिया, तो 1 2 3 हो गया आपका। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? 3 पर लगा हुआ है ये, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया, और 3 कार्बन से तो प्रोपेन 1 अल, ये इसकी नेमिंग हुई। बहुत प्यारे एग्जांपल थे, करते चलें। तो कहीं पर भी यहाँ पर एक नया नियम निकल के आया कि कहीं भी CHO ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच है तो उस केस में आप CHO क्या लिखेंगे? कार्बोएल्डिहाइड। बहुत प्यारा एग्जांपल है। इसके बाद और ऐसे आपने ये लिखा, ये हमारा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर आपने ये रिंग अटैच कर दी, तो ये CHO ग्रुप डायरेक्ट आप रिंग से देख रहे हैं, इसका नाम हम क्या लिखेंगे? ये 1 पर अटैच है आपका और डायरेक्ट ये रिंग अटैच है आपकी, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? साइक्लो प्रोपेन कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड, ये इसका आईपीसी नेम हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। या आप 1 साइक्लो लगा सकते हैं क्योंकि ये पहले पर ही अटैच कर दिया, तो चाहे तो वैसे 1 दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। और इसके बाद सेकंड, जैसे हमने ये ले लिया, यहाँ पर CHO अटैच कर दिया, तो इसमें आपका 1 पर ही साइक्लिक कंपाउंड अटैच है, तो इसे आप क्या लिखेंगे? 1 साइक्लो हेक्सेन कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड। बहुत प्यारे एग्जांपल थे ये, बहुत अच्छे एग्जांपल बेटा। और जैसे हमने अगले एग्जांपल में ये देखा, CHO ग्रुप हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर हमने CHO ग्रुप कर दिया, तो इसका आप क्या लिखेंगे? नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुए आपके, तो ये आप क्या लिखेंगे? साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड हो गया, 6 कार्बन है, तो ये हो गया आपका हेक्सेन। अब 1 और 4 पर 2 टाइम्स हमारा CHO ग्रुप अटैच है, तो ये क्या लिखेंगे? 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड,
कार्बोएल्डिहाइड, क्योंकि इसका भी कार्बन काउंट नहीं हुआ है CH होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कार्बोएल्डिहाइड। और डायरेक्ट आपका रिंग से अटैच है, ये भी आपने देखा कहीं भी आपका CH ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच हो तो उसके लिए हमेशा आपको क्या लिखना है कार्बोएल्डिहाइड। क्लियर हुआ? और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत प्यारे एग्जांपल जेई वगैरह में इसी टाइप से पूछे जाते हैं। यही आपके एल्डिहाइड से आएंगे तो यही क्वेश्चन आने हैं। और ऐसे आपने यहाँ पर इसको लिखा, यहाँ CHO हमने अटैच किया, यहाँ आपका CH2 आ गया, यहाँ आपने CHO ले लिया, तो इसे आप क्या लिखेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये तो हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन होगा, तो ये क्या लिखा 2 पर 2, इसे हम क्या कहेंगे फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल हो गया। और साइक्लिक कंपाउंड है ये, तो साइक्लो लिखा आपने। अब साइक्लो 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। और 1 पर और 4 पर क्या लगा हुआ है हमारा, तो 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड ये हुआ। अब यहाँ पर इसमें आपने देखा साइक्लिक कंपाउंड था, ये 6 कार्बन है रिंग में, 1 पर CHO अटैच है, 4 पर CHO, लेकिन 2 पर हमारा CH2 CHO अटैच है। इसे हम क्या लिखेंगे 2 पर अटैच है 2 फॉर्माइल मिथाइल, ये फॉर्माइल हो गया और ये मिथाइल के लिए तो फॉर्माइल मिथाइल। और साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो 6 कार्बन है रिंग में तो हेक्सेन हो गया। अब 1 और 4 पर हमारा CHO डायरेक्ट अटैच है रिंग से, तो 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड, ये इसकी नेमिंग हुई। बहुत प्यारा एग्जांपल था। तो ये हमारे इस तरीके से एल्डिहाइड की नेमिंग थी, बहुत प्यारी जो है नेमिंग थी। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर, कमेंट, लाइक करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।